महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा रचित संस्कार विधि का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। और संस्कार विधि प्रारंभ होता है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों से। तो आज तीसरे मंत्र का स्वाध्याय हम सभी करेंगे। इसमें तीसरा मंत्र है ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ये यजुर्वेद के 25वें अध्याय का 13वां मंत्र है। शब्दार्थ यह जो आत्मदाह आत्मज्ञान का दाता, बलदाह शरीर आत्मा और समाज के बल का देने हारा। देखो परमात्मा के बारे में कहा कि शरीर का भी बल देता है, आत्मा का भी बल देता है और समाज का भी बल देता है परमात्मा। यस्य जिसकी विश्वे सब देवाः विद्वान लोग उपासते उपासना करते हैं, और यस्य जिसका प्रशिषम प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं, यस्य जिसका छाया आश्रय ही अमृतम मोक्ष सुखदायक है, यस्य जिसका न मानना अर्थात भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है। हम लोग उस कसमय सुख स्वरूप देवाय सकल ज्ञान के देने हारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए हविषा आत्मा और अंतःकरण से विधेम भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें। अब देखो ध्यान दीजिए, यह लिखा है भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें। तो भक्ति का मतलब क्या हो गया? परमात्मा के आदेश का पालन करना ही भक्ति है। परमात्मा का आदेश कहाँ है? वेदों में। परमात्मा का आदेश कहाँ है जी? वेदों में। तो इसका मतलब हुआ कि वेद में जैसा लिखा है जिस काम को करने का उस काम को करना, जिस काम के लिए लिखा है नहीं करना तो उस काम को नहीं करना, यही है परमात्मा के आदेश का पालन। और इसी को भक्ति कहते हैं। आजकल भक्ति के नाम पर लोग क्या करते हैं? भक्ति के नाम पर फूल डाली ले लिया, उसमें फूल रख लिया, अक्षत रख लिया, थोड़ा सा धूप बत्ती रख लिया, फिर एक लोटा जल ले लिया, चला गया मंदिर में और मंदिर में सबको चढ़ा दिया जो भी भगवान वहाँ भगवान का मूर्ति जिसे मानते हैं, और उसके ऊपर में पानी ढार दिया। बताओ, वेद में कहीं ऐसा लिखा ही नहीं है। परमात्मा का ऐसा कहीं भी आदेश नहीं है और फिर उस काम को हम करते हैं। तो ये भक्ति हुई क्या? ये भक्ति। देखो कोई माता का भक्त होता है। कौन माता का भक्त होगा? जो माँ के आदेश का पालन करे। माँ का भक्त कौन होगा? जो माँ के आदेश का पालन करेगा। तो माँ के आदेश का पालन किया तो माँ की भक्ति हो गई। ऐसे जो पिता के आदेश का पालन करेगा तो पिता के आदेश का पालन करने वाला क्या हुआ जी? पिता का भक्त। यदि पिता के आदेश का पालन करता है तो वो पिता की भक्ति कर रहा है। ऐसे ही जो गुरु के भक्त हैं तो गुरु के आदेश का पालन करता है। जो गुरु के आदेश का पालन नहीं करता वो गुरु का भक्त हुआ क्या? तो गुरु भक्ति क्या है? गुरु जी ने जो आदेश दिया उसका पालन करना गुरु भक्ति है। ऐसे ही परमात्मा की भक्ति कैसे होगी? परमात्मा के आदेश का जब हम पालन करेंगे तो यही परमात्मा की भक्ति होती है। तो कहते हैं भक्ति अर्थात उसी की अर्थात परमात्मा की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें। तू ही आत्मज्ञान बलदाता सुयश बीज जन गाते हैं, तेरी चरण शरण में आकर
भव सागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे बिसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु, तुझसे लगन लगाने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु, तुझसे लगन लगाने में। तो संस्कार विधि के इस स्वाध्याय के क्रम में हमने पिछले दिनों जाना था कि मानव के नव निर्माण की योजना संस्कार ही है। संस्कार के माध्यम से ही मानव का निर्माण होता है। जैसे हम पुल बनाते हैं, जैसे हम सड़क बनाते हैं तो उसकी योजना बनाते हैं, ऐसे ही हम जब मनुष्य बनाएंगे तो मनुष्य को बनाने की भी योजना होनी चाहिए ना। तो मनुष्य को बनाने की जो योजना है उसी का नाम है संस्कार विधि, उसी का नाम है संस्कार। संस्कार के माध्यम से हम मनुष्य में उसे मनुष्यता होनी चाहिए। किस प्रकार की मनुष्यता होनी चाहिए? बिना मनुष्यता का मनुष्य का कोई भी वैल्यू नहीं है। मनुष्यता नहीं है तो मनुष्य रूपेण मृगास चरंती, रूप मनुष्य का केवल है लेकिन वो जानवर हो जाता है, पशु तुल्य हो जाता है। तो हमको आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं आगे, मानव के नव निर्माण का आधार संस्कार पद्धति है, माने संस्कार विधि। 16 संस्कार जिसमें लिखा है। अगर यह बात ठीक है कि बालक जन्म जन्मांतर के और माता पिता के संस्कारों को लेकर आता है, तो प्रश्न उठ खड़ा होता है कि संस्कार पद्धति द्वारा इस एक छोटे से जन्म में जो हम संस्कारों की प्रक्रिया करते हैं उनसे जन्म जन्मांतरों के जमा हुए संस्कार कैसे धुल सकते हैं। अब माता यदि किसी के कुसंस्कारी हैं, पिता यदि कुसंस्कारी हैं, या पूर्व जन्म में पता नहीं कितने माता पिता उसके हुए, तो उस माता पिता, कोई आदमी मान लो सुअर के योनि से आया, कोई आदमी मच्छर के योनि से आया, कोई शेर के योनि से आया, तो वो संस्कार भी तो उसके साथ होंगे ना। तो वो संस्कार लेकर के यदि आया है तो इस जन्म में वो संस्कार कैसे हटेंगे। छोटे से जन्म में जो हम संस्कारों की प्रक्रिया करते हैं उनसे जन्म जन्मांतरों के जमा हुए संस्कार कैसे धुल सकते हैं। हमने गत जन्मों में न जाने कितने कर्म किए, अच्छे किए बुरे किए, सब उन सब को एक एक करके भोगे बिना केवल इस जन्म के संस्कारों से कैसे बदला जा सकता है। क्या ये एक जन्म के संस्कार पिछले इकट्ठे हुए अनंत जन्मों के कर्मों के बोझ को, उन कर्मों से पड़े हुए संस्कारों को मिटा सकते हैं। माने इस जन्म में जितना काम हम कर लेंगे उस काम के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से अनंत जो जन्म हमारा हुआ है वो कुसंस्कार मिट जाएगा। तो यहाँ आगे कहते हैं, यहाँ संस्कार का प्रश्न कर्म का प्रश्न बन जाता है। क्या पिछले जन्म के कर्म जन्य संस्कार को इस जन्म के संस्कार से मिटाया जा सकता है। कर्म के विषय में धर्म के चिंतकों ने भिन्न भिन्न विचारों को जन्म दिया है। कोई धर्म कहता है मनुष्य की पीठ पर 2 फरिश्ते हर समय हर काम को 2 बहियों में लिखते रहते हैं। अब देखो क्या बताया कि कोई ऐसा फरिश्ता होता है भगवान का नौकर, जो भगवान का सेवक, जो हमारे कंधे पर बैठा हुआ रहता है और हम जो जो काम करते हैं उसको अपने बही में लिखता है। कोई ऐसा मानता है। कोई धर्म यह कहता है कि चित्रगुप्त की बही में एक एक काम अच्छा हो बुरा हो दर्ज किया जाता है। अब हमारे यहाँ पर वो क्या कहते हैं, गरुड़ पुराण, तो उसमें लिखा है कि एक चित्रगुप्त है जो हमारे आपके द्वारा किए हुए सभी काम को लिखता है। अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा दर्ज किया जाता है। हर काम की पड़ताल होती है, माने उसमें ये भी देखा जाता है कि यह कौन सा कैसा काम है। हर कर्म का फल मिलता है और अच्छा काम का फल और बुरा काम का फल मिलता है। जब तक एक एक कर्म का फल नहीं मिल जाता तब तक कर्म बैठा रहता है, मिटता नहीं। कहते हैं अवश्य बेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, बिना भोगे हुए हमारे द्वारा किए हुए अच्छे बुरे कर्म माने नष्ट नहीं होते।
इन सब विचारों का आधारभूत विचार एक ही है। आधारभूत विचार यह है कि संसार का शासन कारण कार्य के नियम से हो रहा है। संसार चल ही रहा है कारण और कार्य के नियम से। कोई कार्य बिना कारण के नहीं होगा। माने कोई भी कार्य हो रहा है तो उसमें कोई कारण है, बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता है। और हर कारण का कार्य अवश्य होगा। यदि कोई कारण है तो उसका कार्य होगा ही। जिसे हम कारण कहते हैं वह पिछले जन्म का कार्य होता है। आज हमें जो कुछ माने कुछ मिलेगा वो कैसे, तो पिछले जन्मों के कार्य के आधार पर, तो उसी को कारण कहते हैं। जिसे हम कार्य कहते हैं वह अगले जन्म का कारण बन सकता है। और अभी जो हम करते हैं उसी के आधार पर आने वाले जन्म में हमें कुछ मिलेगा। तो आने वाले समय का जो कार्य होता है माने कारण जो होगा सो अभी का जो हमारा कार्य है सो होगा। तो पिछले जन्म का कार्य होता है, जिसे हम कार्य कहते हैं वो अगले जन्म का कारण बन सकता है। इस प्रकार कारण कार्य की व्यवस्था से कर्मों की श्रृंखला चलती चली जाती है। कर्मों की इस कारण कार्य की श्रृंखला का क्या रूप है? क्या हर कर्म तब तक बैठा रहता है जब तक उसका फल नहीं मिल जाता? अगर हमारे जीवन का नियंत्रण जन्म जन्मांतरों के कर्मों के संस्कारों से होता है और उनके साथ माता पिता के संस्कार भी मिल जाते हैं जिन्हें भोगना पड़ता है, तब एक एक कर्म का भुगतना करने के लिए, भुगतान करने के लिए इस जन्म के थोड़े से कर्म कैसे बस हो सकते हैं? इसका मतलब है कि हमारा कर्तव्य है कर्म करना। परमात्मा हमारे कर्म का फल देते हैं, तो जिस प्रकार का हमारा कर्म होगा उसी प्रकार का हमें फल मिलेगा। तो पिछला जो हमारा किया हुआ कर्म है उसी के आधार पर वर्तमान समय में हमें सुख दुख मिलेगा। और वर्तमान समय में हम जो करेंगे उसी के आधार पर आने वाले समय में हमें कुछ मिलेगा। तो हमको आपको विशेष रूप से सावधान होकर इस जन्म में कम से कम अच्छा से अच्छा काम अधिक करना चाहिए कि आने वाला जो हमारा जन्म होगा वो अच्छा होगा। तो आज के इस संस्कार विधि के स्वाध्याय को यही विराम देते हैं। ओम।